नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ज्येष्ठ सोमवार को सुनी जाने वाली शिव जी की मनमोहने वाली 2 कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं। इसे सोमवार को सुनने से शिव जी की अत्यंत कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। एक समय की बात है, माता पार्वती और शिव जी भ्रमण पर निकले थे। तभी माता पार्वती ने देखा चारों ओर सूखा पड़ा हुआ है। वहीं पर एक बूढ़ा आदमी प्यास से तड़प रहा था। प्यास से तड़पते हुए उस बूढ़े आदमी की मौत हो गई। तभी उसकी बेटी वहां आई और विलाप करने लगी, हे भोलेनाथ, आपने ये क्या कर दिया? हमें किस बात की सजा मिल रही है? क्यों पानी की बूंद के लिए हमें तरसना पड़ रहा है? पार्वती माता अंदर ही अंदर दुखी होने लगी और शिव जी और पार्वती जी दोनों आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर पर उन्होंने एक किसान को हल जोतते देखा। पार्वती माता ने कहा, हे प्रभु, इस गर्मी में जहाँ पीने को पानी नहीं मिल रहा, वहाँ वह किसान इस कड़ी गर्मी में इतनी मेहनत कर रहा है। शिव जी ने कहा, हे देवी, इसके पीछे एक तात्पर्य है। वह कार्य इसलिए कर रहा है कि खेत जोतने की आदत उससे छूट न जाए। इसके बाद माता पार्वती को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसकी मदद करने की सोची। तब शिव जी ने कहा, नहीं, अभी वह समय नहीं आया, जब समय आएगा तो हम यह कार्य कर देंगे। तब पार्वती माता ने कहा, प्रभु, आपने बहुत दिनों से अपना शंख नहीं बजाया, कहीं ऐसा ना हो आप शंख बजाना भूल जाएं। शिव जी ने कहा, ये क्या कह रही हो देवी, हम अभी अपना शंख बजा देते हैं। यह सुनकर पार्वती माता मन ही मन मुस्कुराई, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि जब शिव जी का शंख बजेगा तो वर्षा होना निश्चित है। फिर उन्होंने महादेव जी से कहा और फिर शिव जी ने अपना शंख निकाला और बजाने लगे। शंख की आवाज सुनकर पृथ्वी खेल उठी, पक्षी चहचहाने लगे और बादल भी इतने खुश हुए कि छम छम बरसने लगे और पृथ्वी लोक पर जोर से बारिश होने लगी। यह देखकर सब लोग बड़े खुश हुए और महादेव और माता पार्वती के जयकारे लगाने लगे। महादेव जी भी समझ गए थे कि यह सब पार्वती माता ने जानबूझकर किया है, लेकिन इसमें उनकी दया भावना छिपी हुई थी, इसलिए उन्होंने माता पार्वती से कुछ नहीं कहा और यह देखकर मुस्कुराने की बात है, माता पार्वती अपने मैके जाना चाहती थी। तो शिव जी ने कहा कि हे देवी, यदि आप अपने मैके चली जाएंगी तो मेरी सेवा कौन करेगा, मेरे लिए भांग कौन घिसेगा और मैं कैलाश पर अकेले कैसे रहूंगा? तुम्हारे बिना यहाँ रहना मुश्किल है। तब माता पार्वती भगवान शंकर से बोली, हे स्वामी, मैं इस बार अपनी सहेलियों के साथ सावन का त्योहार मनाना चाहती हूँ। मैं अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलूंगी, हाथों में मेहंदी लगाऊंगी। तब शंकर जी ने कहा, हे प्रिय, तुम वापस कब आओगी? यदि मैं समय बताकर जाऊंगी तो उतने ही समय पर मुझे वापस आना पड़ेगा, इसलिए मुझे कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिए जिससे प्रभु को मेरी याद ना आए, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा समय मायके में रह सकूं। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप इस पारस पीपल के पेड़ के पत्ते जिस दिन गिन लोगे उसी दिन मुझे लेने आ जाना। शंकर भगवान उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। वह माता जी की चालाकी को नहीं समझ पाए। शिव जी ने कहा, ठीक है प्रिय, अगर तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, मायके में कुछ दिन सखियों के साथ बिताकर वापस आ जाना। यह सुनकर गौरा रानी मायके जाने के लिए तैयार हो गयी। जब पार्वती माता जाने लगी तो शिव जी ने कहा, हे गौरा रानी, तुम अकेले ना जाना, मेरे नंदी को साथ लेकर जाना। तब गौरा रानी ने कहा, प्रभु, नंदी को ले जाने की क्या जरूरत है, मैं तो मायके अकेले ही चली जाऊंगी। भगवान शंकर ने कहा, नहीं, नंदी को साथ ले जाओ, जिससे मुझे तुम्हारी चिंता नहीं रहेगी और आप मेरी नंदी की सेवा करना, उसको 4 बार भोजन देना, नहलाना, उसकी सेवा करना और ठंडी छाया में रखना, उसको कुछ होना नहीं चाहिए। माता पार्वती ने सोचा, यदि मैं नंदी को नहीं ले जाऊंगी तो शिव जी मुझे अकेले जाने नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी। इसके बाद माता पार्वती नंदी पर बैठकर मायके जाने के लिए तैयार हो गई। माता पार्वती ने सोचा, यदि मैं मायके नंदी के ऊपर बैठकर जाऊंगी तो मायके में सब मेरा मजाक उड़ाएंगी। फिर माता पार्वती कुछ सोचने के बाद उस नंदी को एक खंडहर में छोड़ देती हैं और अकेले ही मायके चली जाती हैं। मायके आने के बाद माता पार्वती के दिन बड़े अच्छे गुजर रहे थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन शंकर जी को माता पार्वती की याद आई। यह सोचकर महादेव ससुराल जाने का निश्चय करते हैं। तभी उन्हें माता पार्वती की शर्त याद आती है कि माता पार्वती ने कहा था कि जिस दिन पीपल पारस के पत्ते गिन लेंगे उसी दिन लेने आएंगे। तब भगवान शंकर उसी समय पारस पीपल के पत्ते गिनने लगे। जैसे ही शिव जी पत्ते गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जैसे ही गिनते हैं वैसे ही डाली हिल जाती है और फिर भगवान शंकर गिनते गिनते चूक जाते हैं। अब शिव जी समझ गए कि पार्वती माता ने उनके साथ चालाकी की है। इसके बाद शंकर जी ने एक गिलहरी का रूप बनाकर पारस पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ गए और एक पल में ही सारे पत्तों को गिन लिया। इसके बाद भगवान शंकर ने एक सुंदर सा रूप बनाया, अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाई, मृगछाल पहना, गले में मुंड माला, नाग लटकाए, कानों में बिच्छू, हाथ में डमरू
और त्रिशूल लेकर चल पड़े ससुराल की तरफ। थोड़ी दूर आने पे भगवान शंकर ने देखा कि उनका नादिया खड़ा है। उसकी हालत बड़ी खराब थी, वह एकदम कमजोर हो गया था, बिना खाना पानी पिए। यह देख भगवान शंकर को नादिये पे बहुत तरस आया। वह सोचने लगे कि जो मुझे इतना प्रिय है, जिसकी सवारी मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है, पार्वती जी ने ऐसा अच्छा नहीं किया। इसके बाद भगवान शिव की आंखों से आंसू बहने लगे। शिव जी सोचने लगे, मेरे प्राणों से प्यारी सवारी को छोड़ गई तो वो तो मुझे भी भूल गई होंगी। तब भगवान शंकर ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए एक मोची का रूप बनाया और पहुंच गए राजा हिमाचल की नगरी में। उस समय वहां सावन का मेला लगा हुआ था। भगवान शंकर ने अपनी माया से एक मोची की दुकान खोली और उसमें तरह तरह की जूतियां बेचने लगे। उसमें एक जूती ऐसी रखी थी जो सोने चांदी हीरे मोती से जड़ी हुई थी। तभी वहाँ माता पार्वती अपनी सखियों के साथ मेला घूमने आई और तरह तरह के सामान मेले में देखने लगी। तभी माता की एक सखी ने कहा, देखो गौरा रानी, कितनी सुंदर हरी हरी चूड़ियां और लहंगे भी यहाँ बिक रहे हैं। माता पार्वती ने कहा, मेरे पास तो पहले से ही ऐसी चीजें बहुत हैं, तुम ही ले लो। मुझे तो कोई ऐसी चीज चाहिए जो मेरे पास पहले से ऐसी ना हो। तभी माता पार्वती को एक तंबू दिखाई दिया जिसमें तरह तरह की जूतियां टंगी हुई थी। सभी सखियां अपनी मनपसंद की चीजें लेने लगी तो माता पार्वती भी अकेले आगे दुकान पर बढ़ गई। तब माता पार्वती वहाँ गई तो भगवान शंकर ने उनसे कहा, आओ आओ भाई साहब, मेरे पास आओ, मेरे पास यहाँ ढेर सारी अच्छी अच्छी जूतियां हैं। तब शिव जी ने उन्हें तरह तरह की जूतियां दिखाई जिसमें हीरे मोती जड़ी हुई। तब माता पार्वती ने कहा, ये तो बहुत सुंदर है, मैं इसे जरूर खरीदूंगी। तब माता उनकी कीमत पूछती हैं तो वह 1.25 लाख रुपए बताते हैं। तब माता कहती हैं, अरे मोची, ये तो बड़ी महंगी है, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। तब भगवान शंकर बोले। तब भगवान शंकर के भेष में उस आदमी ने कहा, भाई साहब, आप सस्ती जूतियां ले लो, आप महंगी जूतियां नहीं खरीद पाओगी। ये मोची तो भगवान शंकर और विष्णु भगवान की रानियां ही पहन सकती हैं। तब पार्वती माता ने कहा, अरे मोची, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं महाराजा हिमाचल की पुत्री और भगवान शंकर की पत्नी हूँ। तब शंकर बने उस मोची ने कहा कि भाई साहब, आप ये जूती ले लो, जितने पैसे हैं आपके पास उतने मुझे दे दो, बाकी के पैसे मैं उधार में लिख देता हूँ, मैं स्वयं कैलाश पर जाकर शंकर भगवान से पैसे ले लूंगा। तब माता पार्वती कहती हैं, नहीं नहीं मोची, तुम ऐसा नहीं करना। तब मोची ने कहा, फिर मैं आपको एक सरल उपाय बताता हूँ, आप मेरे तंबू के अंदर पधारिए और मेरे साथ कीचड़ा खाइए और मेरी मोजरी ले जाइए और आपको कोई पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। तब पार्वती माता ने कहा, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? मैं भगवान शंकर की पत्नी हूँ, मैं तेरे साथ खींचड़ा पीऊंगी? तब उसने कहा कि मैं आपको 1.25 लाख की मोजड़ी फ्री में दे रहा हूँ, मेरे साथ एक पत्तल में खींचड़ा खाने में क्या भेद है? तब माता ने कहा, पर मेरी एक शर्त है, इस बात को तू किसी से मत कहना। तब भगवान शंकर के भेष में मोची ने कहा, अरे भाई साहब, मैं क्या पागल हूँ जो ऐसी बात किसी से कहूँगा? तब माता पार्वती मोची के साथ अंदर आ गई और एक थाली में खींचड़ा पड़ा हुआ था, फिर दोनों एक ही थाली में खींचड़ा खाने लगे। माता पार्वती ने देखा कि मोची के मुंह से खींचड़ा खाते समय लार टपक रही। जैसे नंदी खाना खाता है तो उसके मुंह से लार टपकती है। यह देखकर माता नंदी की याद आ गई। तब माता पार्वती ने आंखें बंद करके खींचड़ा खाया और इसके बाद भगवान शंकर मोची के भेष में अपने हाथों से खींचड़ा खिलाने लगे। खींचड़ा खाने के बाद माता पार्वती ने 1.25 लाख की जूतियां पहनी और अपने नादिये को लेने कैलाश पर पहुंच गई। नादिये की हालत देखकर माता पार्वती को बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगी, अगर भोलेनाथ को पता चलेगा तो उन्हें बड़ा दुख होगा। फिर माता उसे अपने महल में लेकर आई और अच्छे से नहलाया धुलाया। इसके बाद उसे अच्छे से भोजन कराया। उधर शंकर जी ने पता लगा लिया और देखा कि माता पार्वती नादिये को अपने साथ लेकर अपने मायके चली गई हैं। इसके बाद भगवान शंकर कैलाश पर वापस आ गए और कुछ दिनों के बाद भगवान शंकर पार्वती माता को लेने कैलाश पर्वत से हिमाचल आ पहुँचे। उनकी माता ने उनकी बड़ी आवभगत करी, अच्छे अच्छे पकवान और अच्छे अच्छे मिष्ठान बनाकर खिलवाए और कुछ दिन वहाँ रहने के लिए आग्रह किया। इसके बाद भगवान शंकर वहाँ से विदा लेकर माता पार्वती और नंदी के साथ वहाँ से चल देते हैं। माता पार्वती अपने पैरों में जो जूतियाँ पहनी थी उन्हें जानबूझकर हिलाती हैं, ऊपर नीचे करती हैं ताकि महादेव जी उनकी जूतियों को देख सकें, परंतु शिव जी उन जूतियों को देखकर अनदेखा कर देते हैं। तब माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आप पूछेंगे नहीं मैंने ये जूतियाँ कब और कैसे ली? तब शंकर भगवान ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आप ऐसी जूतियाँ तो कभी भी ले सकती हैं, आप किसी भी मोची के साथ खींचड़ा
जिम लेना और ऐसी जूतियाँ ले लेना। इसके बाद माता पार्वती ने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा कि वह मोची कोई और नहीं स्वयं शंकर भगवान है। तब माता पार्वती बोली, हे नाथ, आपने मेरे साथ छल किया है, मैं आपसे इसका बदला जरूर लूंगी। इसके बाद दोनों लोग कैलाश पर आ जाते हैं, पर माता पार्वती अपना बदला लेना चाहती हैं। एक दिन माता पार्वती ने बहुत सुंदर भिलनी का भेष बनाया और पहुंच गई कैलाश पर। भिलनी की पायल की छमछम और चूड़ियों की आवाज पूरे कैलाश पर गूंजने लगी। भगवान शंकर ने उसे देखा तो उसके रूप से प्रभावित हो गए। शंकर जी ने उस भिलनी से पूछा, अरे सुंदरी, तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तब भिलनी ने कहा, अरे ओ जटाधारी बाबा, मैं तो भीलनी हूँ। पिता का नाम भीमा भीम है और मेरे पति का नाम भवन भील है। सावन का महीना चल रहा है, मैं तो बेलपत्र आंकड़े लेने कैलाश पर आई। तब शिव जी ने कहा, अरे सुंदरी, तुम मेरी रानी बन जाओ, मैं तो तुम्हारे सौंदर्य पर मर मिटा हूँ। तब भीलनी बनी माता पार्वती क्रोधित होकर बोल, अरे ओ जटाधारी बाबा, आप जानते नहीं मेरा पति उड़ती चिड़िया के रंग गिन लेता है, आपको यहाँ बैठे बैठे भस्म कर देगा। आपके तो पहले ही 2 पत्नियां हैं, एक पार्वती और दूसरी सिर पर गंगा है, और यदि मैं भी आ गई तो आपके कैलाश पर कलेश बढ़ जाएगा। तब शिव जी ने कहा, अरे मैं तुम्हें बावला दिखता हूँ, मैं पार्वती जी को मायके भेज दूंगा और गंगा को प्रवाहित कर दूंगा, तुम अकेली कैलाश पर राज करोगी राज। ओ बाबा, मेरा पति तो मुझे कैलाश कंधे पर बैठाकर लाया था, मैं आपके यहाँ कोई ऐसी वैसी सवारी पर नहीं चढ़ूंगी, और अभी थोड़ी देर में आएगा और मुझे कंधे पर बैठाकर लेकर जाएगा। तब भगवान शंकर ने कहा, अरे सुंदरी, ऐसी क्या बात है, तू कहे तो मैं तुझे अपने हाथों पर बैठा लूं। तब माता पार्वती बनी भीलनी ने कहा, हाथ कंगन को हाथी क्या और पढ़ने वाले को फारसी क्या, अभी बैठाओ। तब शंकर भगवान ने अपने दोनों हाथ जमीन पर फैला दिए, क्योंकि भीलनी ने कहा था कि उसे दोनों हाथों पर बैठा ले। शंकर जी ने जैसे ही हाथ जमीन पर फैलाए, तैसे ही भीलनी वाली पार्वती माता भगवान शंकर के कंधे पर बैठ गई और अपने पूर्व रूप में वापस आ गई। इसके बाद सभी देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की। तभी नारद मुनि बोले, हे शंकर जी, आप माता पार्वती को कंधे पर बैठाकर कहाँ ले जाने की तैयारी कर रहे हैं? इसके बाद भगवान शंकर ने माता पार्वती को कंधे से नीचे उतारा और भिलनी की जगह शंकर भगवान ने पार्वती माता को देखा। तब वह पूरा माजरा समझ गए। जो कोई भी सोमवार को, चतुर्दशी को, शिवरात्रि को, प्रदोष को ये कथा सुनता है, उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। कथा कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।